कंजेस्टेड रेड है जी। कंजेस्टेड रेड का मतलब सिस्टमिक इन्फेक्शन, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, चाहे फेफड़ों में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, रूमन में हो, या कहीं यूट्रस में, ब्लाडर में, है ना। जी। तो इसका यूट्रस तो है नहीं, ये छोटी पार्टी है, ये तो है, बड़ा उतना है नहीं इसे। तो इसके किडनी में, यूरिनरी ब्लाडर में, पेशाब में हो सकता है इन्फेक्शन। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो और टेम्परेचर देख लेते हैं, ले लें आपका इसमें वीडियो, ले लीजिए, बना लें। बना लीजिए। हाँ बना लेते हैं। और आपका क्या है? आरिफ सर। तो दोस्तों क्या, आरिफ नाम है। हाँ आरिफ भाई बंगाल से, और सैफुद्दीन भाई। सैफुद्दीन भाई बंगाल से, दोनों आज ही पधारे हैं। और अभी एक बकरी में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद में हम यहाँ पधारे हैं इस पार्टी को देखने के लिए। तो दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन तो अभी सैफुद्दीन भाई ने बताया कंजेस्टेड रेड है, मतलब सिस्टमिक इन्फेक्शन को, इट शोज सिस्टमिक इन्फेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी, like in the intestine, like in lungs, musculoskeletal system, neurological system, or otherwise in urinary bladder or kidney. ये टेम्परेचर भी दोस्तों देख लेते हैं, 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी नॉर्मल है ना। 99 से 101 डिग्री होता है ना सैफुद्दीन भाई जी। तो 99 से 101 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर। हाँ बुखार की दी होगी कोई बात, लेकिन अभी देखो दोस्तों बुखार भी नहीं है, लेकिन ये लगातार देखो ऐसे पड़ी हुई है, ये हिलती डुलती भी कम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बस सांस ले रही है और पड़ी है आराम से, बस काफ़ी बहुत ही कमज़ोर, वीक और पूरी डेबिलिटी में चली गई है ये पार्टी। तो दोस्तों देखते हैं क्या कर, देखे खड़े करने का प्रयास करो भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से सैफुद्दीन भाई ने अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए इसको खड़ा तो कर दिया, ये देखो खड़ा तो कर दिया, लेकिन लग रहा है कि है तो काफ़ी कमजोरी। तो दोस्तों मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर जो मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन तो है ही, उसका तो इलाज करेंगे ही, लेकिन दोस्तों ये जो खासकर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन A, D3, E और विटामिन B12, इन सब की जो डेफिशिएंसी होती है उन सब में भी इस तरह के सिम्टम्स प्रकट हो सकते हैं। जैसे व्हाइट मसल डिजीज होती है, श्वेत पेशी रोग, व्हाइट मसल डिजीज होती है, उससे पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या जो मसल्स हैं वो पूरी वीक हो जाती हैं, और वो विटामिन E डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन E डेफिशिएंसी, व्हाइट मसल डिजीज इन बफेलो काव्स दोस्तों, तो वो भी हो सकता है। रिकेट्स हो सकता है विटामिन D की कमी से दोस्तों, वो भी हो सकता है। तो हम देखेंगे, और सिस्टमिक इन्फेक्शन तो है ही। तो चलो बाकी करते, थोड़ा उधर ले लेंगे इसको, थोड़ा छाया में ले लो। तो दोस्तों ये आरिफ भाई देख रहे हैं जो लेफ्ट फ्लैंक रीजन है उसके ठीक नीचे, जो वेंट्रल बेली और लेफ्ट फ्लैंक रीजन के ठीक बीच में से फ्लूइड बज रहा है, डफ की सी आवाज आ रही है ना आरिफ भाई, क्या आ रहा है? फ्लूडी डफ साउंड। तो इसका मतलब ये रूमन में नीचे पूरा जमा हुआ है दोस्तों, काफी फ्लूइड जो पीछे की ओर सरक नहीं रहा, और ये कह भी रहे हैं कि गोबर नहीं कर रहा है, ये लेटरिन नहीं कर रहा है पिछले 2-3 दिन से, ये भी है। तो मैंने बताया था ना सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो आंतों में इन्फेक्शन है फिर इसका मतलब, क्यों भाई सैफुद्दीन भाई? हाँ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकता है, और इसी कारण, और आंतों में जो टॉक्सिन्स बनते हैं ना, इन्फेक्शन के कारण टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उन टॉक्सिन्स के कारण, टॉक्सिन जनरली 2 प्रकार के होते हैं सैफुद्दीन भाई, कौन कौन से? एक तो हीमोटॉक्सिन्स और एक न्यूरोटॉक्सिन्स। तो हीमोटॉक्सिन्स तो क्या है, ब्लड पर साइड इफेक्ट करते हैं, और न्यूरोटॉक्सिन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे चक्कर आना, लड़खड़ा के चलना, खड़े होने में दिक्कत होना, है ना, चक्कर गोल गोल खाना, सिर को दीवार में मारना, इस तरह के जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, वो न्यूरोटॉक्सिन्स बनने के कारण ही होते हैं। तो ये तो हम करेंगे, देखते हैं आगे होता क्या, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो हम डिस्कस करते जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और आगे बढ़ते जा रहे हैं इसके इलाज में। तो दोस्तों जो बज रहा है फ्लूइड पानी सा, उसको तो हम निकालने का प्रयास करेंगे इस पाइप से, और पीएच भी मापेंगे, और साथ ही मैंने आपको बताया क्योंकि टॉक्सिन्स बनते हैं, और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। ये टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट्स हैं या टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का प्रयास यही लीवर सबसे करता है। जो मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, मुख्य उपापचयी अंग, वो यकृत है,
इसी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी से बाहर, वही निकालने का काम करता है, जैसे बिलीरुबिन हो या फिर अन्य जो टॉक्सिन्स होते हैं, अमोनिया है, यूरिया है कि नहीं दोस्तों? यूरिया है या फिर बिलीरुबिन है, और बहुत सारे जितने भी टॉक्सिक, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, किसी भी सेल में, किसी भी सेल की बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित होता है। तो जितने भी लीवर सेल्स हैं, यानी हिपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, और ये हिपेटोसाइट्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होने से ये टॉक्सिन्स, ये जो लीवर सेल्स हैं, बाहर ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयास करती हैं। इस वजह से लीवर मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन भी ये करता है दोनों। तो इसीलिए हम ये ब्रोटोन दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये लीवर टॉनिक है, साथ में ये भी खिलाएंगे। एक्टिवेटेड चारकोल सॉर्बिटोल है ही, क्योंकि इसका मल साफ करवाना है, आंतों में इन्फेक्शन है। ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टेंट भी है एक्टिवेटेड चारकोल, और टॉक्सिन बाइंडर भी है। ऊपर ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है दोस्तों, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये दोनों के साथ में हम देंगे। और इन्फेक्शन के लिए दोस्तों हम एंटीबायोटिक लगाएंगे, तो इसमें सेफ्ट्रियोक्सोन और अमिकासिन कैटेगरी वाला एंटीबायोटिक लगाएंगे, साथ में फ्लूइड थेरेपी भी चलाएंगे दोस्तों। और अभी देखते हैं पाइप के साथ करते हैं। और ये हमने बना लिया एनीमा दोस्तों, देखिए साथ में हम करते हैं एनीमा भी। पीछे से देखते हैं कि किस तरह का मल आ रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए एनीमा, ये देखिए हमने पाइप लगा के और ये कीपा बनाया है, और ये मैं आपको बताऊं कि इस पाइप को इस गुदा द्वार में ऐसे डाला है एनस में, और यहाँ इधर कीपा लगा के साबुन का घोल। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कीपे में डालते हैं साबुन का घोल, ये रहा साबुन का घोल। तो साबुन के घोल से, तो दोस्तों ये देखिए साबुन का घोल डाल रहे हैं, और ये देखिए पाइप जा रहा है इसके रेक्टम में। तो इस तरह से थोड़े बड़े काब्ज में, अगर छोटा होता, बकरी का बच्चा होता, तो हम सिरिंज से भी कर सकते थे, लेकिन अब ये पाइप से करेंगे ताकि अच्छा प्रेशर बने। तो ये झागदार औषधियां, तो झागदार औषधियां जैसे साबुन का ये झाग बना है दोस्तों, तो झागदार कोई भी औषधि होगी ना, उसको हम फोमेंटा बोलते हैं, फोमेंटा, झागदार औषधियों को। और फोमेंटा से फोमेंटेशन भी याद आया होगा आपको दोस्तों, छिड़काव करना फोमेंटेशन कहलाता है। ये देखिए, ओ देखो हो भाई साहब, ये देखिए दोस्तों, एनीमा किया, ये देखो मल ऐसे पैलेट्स के रूप में गोल गोल, और ये चिकना हुआ पूरा म्यूकस मिला हुआ दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, ये आ रहा है गुदा द्वार से, ठीक है। तो इस तरह से आया, और ये इस पाइप से लगा के, तो झागदार औषधियों को फोमेंटा बोलते हैं। छिड़काव करना अगर ठंडे से करें तो कोल्ड फोमेंटेशन, और गर्म से करें तो हॉट फोमेंटेशन कहते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरह से करते हैं दोस्तों। और गुदा द्वार में ये कोई तेल, पैराफिन या कुछ साबुन का घोल डालकर मल को साफ करना एनीमा कहलाता है। क्या कहलाता है सैफुद्दीन भाई? एनीमा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से दोस्तों एनीमा भी किया है। तो अब देखते हैं आगे की तरफ से डाल के पाइप। तो दोस्तों हम समझा रहे हैं, क्योंकि कंजेस्टेड रेड थी इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब क्या था भाई सैफुद्दीन भाई, जरा बताना, जरा आपको क्या पता? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, जरूर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, अभी बताया गया इनको। और मैं 3 चीजें और बता देता हूँ आरिफ भाई आपको। इसके साथ में अगर पीला हो, म्यूकस मेम्ब्रेन पीला हो, तो पीलिया यानी जॉन्डिस को दर्शाता है। और पीलिया कब होता है? जब लीवर खराब हो, या तो हिपेटाइटिस हो, फेशियोला हो, फेशियोला हिपेटिका होता है, या फिर ब्लड प्रोटोजोआ हो, उसमें भी पीलिया हो सकता है, या लेप्टोस्पाइरा 7 डे फीवर, उसमें भी हो सकता है। और अलग रंग होता है एक सफेद, जिसको हम पेल भी बोलते हैं। पेल यानी हल्की हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या होता है आरिफ भाई? एनीमिया होता है सर। एनीमिया यानी ब्लड लॉस, आरबीसी की कमी। तो ब्लड प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, और वही लेप्टोस्पाइरा, बहुत सारे, या आयरन डेफिशिएंसी से होता है, कॉपर डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, विटामिन B6 और B12 डेफिशिएंसी से भी हो सकता है एनीमिया। ठीक है दोस्तों। तो एक ब्लूइश भी होता है, नीला। चलो नीला आप बताइए सैफुद्दीन भाई। नीला होता है, देख लो, कोई बात नहीं। नीला जो ब्लूइश आ जाता है, नीलापन आता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, हाइपोक्सिया को दर्शाता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, जैसे टिम्पेनी में हो सकता है, फेफड़े कंप्रेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाता है। टीबी में फेफड़ों में ट्यूबरकल नोडुल्स हो जाते हैं, तो पूरा ऑक्सीजन नहीं दे पाता है फेफड़ा। तो टीबी में, टिम्पेनी में, हाइपोक्सिया, या साइनाइड पॉइजनिंग में, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हम पाइप पास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पाइप भी पास कर दिया है। तो जरा देखो भाई अंदर इसोफेगस में गया है कि ट्रेकिया में, कैसे पता करेंगे? ये लो, जरा सूंघ के देख लेते हैं।
देखो मैं आपको आवाज सुनाऊंगा दोस्तों, जैसे गैस फ्लूइड में गैस किसी ने मारा हो प्रेशर, उस तरह की से आवाज आएगी। ये देखो आ रही है आवाज, गड़ला की आवाज आ रही है ना। आगे नड़गु दी नीचे तो करो इसको। तो दोस्तों इधर से भी थोड़ा निकालने का करते हैं प्रयास, जरा पानी डाल के करो भाई, पानी लाओ। तो दोस्तों इसमें पहले एनिमा किया, अब थोड़ा इधर से साफ उल्टी भी कराने का प्रयास करते हैं। तो पीछे से रेक्टम साफ, आगे से थोड़ा सा रूमन साफ दोस्तों। तो इस तरह से सफाई जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्स्टिपेशन के कारण ही इसको टॉक्सीमिया हुआ है, और उसी टॉक्सीमिया से कंजेस्टेड रेड हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन नाक का, और दोस्तों उसी से फिर ये पूरा कमजोर होकर नीचे गिर गया, लड़खड़ाने लग गया, क्योंकि टॉक्सिन जब बॉडी में होते हैं तो चलने फिरने में सब में प्रॉब्लम पैदा होती है। इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ये देखो झागदार निकला है। ये देखो दोस्तों, ये तो निकला था अभी एनिमा से, और ये निकल रहा है इधर ये पाइप से, स्टोमक ट्यूब से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आराम से, ये देखिए। और भाई साहब बहुत बुरी बदबू आ रही है यार। You also can smell it। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से ये देखिए, ये हो भाई साहब क्या डाला था यार इसको, है ये देखो। अरे भाई साहब लग रहा है जैसे कोई बाजरे का कोई दलिया हो नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते सर लंबा वीडियो बनाओ, तो बहुत ही अच्छे से पूरा डिस्कस कर दी। इतना लंबा वीडियो बनाएंगे बुड़बक सब लोग पक जाओगे आज आप, देखते जाइए। अभी तो वीडियो आधा ही नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से लगातार गुनगुना पानी डालते रहते हैं कीपे से थ्रू स्टोमक ट्यूब, और एक बार इसके इस रुमन में मौजूद जो बेचारा है क्या है गंदा कचरा, इसको बाहर निकालते हैं, उल्टी करा रहे हैं। तो दोस्तों भीमरी मचा दी है, देखो ये भीमरी मचा दी है आपके सामने, ये देखो लगातार कहते हैं कम। और कहीं आयु रे, अरे उठा नाड़ा उठा। तो भाई साहब नाड़ा निकला है, ये देखिए नाड़ा। मुझे लग रहा है पड़िया पूरा पजामा खा गई, के अंदर पजामा भी निकलेगा भाई साहब। देखो नाड़ा तो निकल गया दोस्तों, ये नाड़ा निकल गया। अब लग रहा है कि पजामे के टुकड़े निकलेंगे धीरे धीरे, कहीं किसी का पजामा खा गई। तो दोस्तों देखो लगातार यहाँ भी हमने और निकाल दिया है इसके। तो सैफुद्दीन भाई किस तरह से पास किया था स्टोमक ट्यूब, आइडिया लग गया ना? जी टंग के ऊपर से, हाँ टंग के ऊपर से। तो दोस्तों तो बच्चों को पूरी प्रोसीजर हम समझा रहे हैं, और काफी लंबा वीडियो बना दिया आप सब लोगों के लिए। आप जब बार बार ये आग्रह करते हैं कि सर पूरा लंबा वीडियो बनाइए ताकि सीखने को मिले। तो दोस्तों ये देखो ये हो रहा है? उठा रहे जरा, ये देखो क्या क्या खाया इसमें, ये जेवड़ी सी है, ये देखो जेवड़ी सी पूरी सब कुछ कटी आ गई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर निकला भाई साहब, फिर निकली जेवड़ी सी, ये देखो। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण देखो दोस्तों समझ में आ रहा है, ये भी और निकल गया तीसरी बार। ये देखो इस तरह का, ये कोई कपड़ा सा है, कोई चील्डा है, कोई पजामे का नाड़ा है कि क्या है भाई साहब, कोई फटी हुई धोती है, क्या है? चील्डा निकले। तो दोस्तों एक बीमारी और आ गई है आपको समझाने के लिए मेरे पास। इस तरह से ये नाड़े रस्सियां वगैरह खाता है ना पशु, इसको हम कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं सैफुद्दीन भाई? हैं? बहुत बढ़िया, पाई का रोग कहते हैं दोस्तों। पाई का रोग में रस्सियां चबाना, नाड़े खाना, इस तरह से अटम शटम जो है खाद्य पदार्थ वो खाने लगता है पशु फास्फोरस डेफिशिएंसी में। तो दोस्तों अब साथ में इसको फास्फोरस और लगाना पड़ेगा अपने को। बने रहिए, देखते रहिए, पूरा नॉलेज लगातार वेट गुरु राधे चैनल पर। मेरे साथ मैं डॉक्टर राधे श्याम सैनी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेट गुरु राधे पर।
तो दोस्तों इससे अब यह भी साबित हो रहा है कि कमी जो समाज की जो जागरूकता नहीं है लोगों में। मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के जो लुगड़ी घाघरे पजामे नाड़े जो इस तरह के हैं दोस्तों, ये घरेलू चीजें इस तरह से अपने कचरे पात्र में या कहीं अलग से डालना चाहिए। हर कहीं फेंक देते हैं। ये चढ़ते चढ़ते पशु लोग आते हैं, खा जाते हैं इनको। कहीं ना कहीं फास्फोरस कैल्शियम की अगर कमी हो तो वो खा जाते हैं, और खाने से देखो ये तकलीफ हुई, और इस वजह से ही वो कब्जी हुई, और कब्जी के कारण वो टॉक्सीमिया हुआ, और वो सारा ये काम लफड़ा चल रहा है दोस्तों। तो बने रहिए, देखते हैं और क्या करते हैं आगे से आगे। तो दोस्तों ये देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है लगातार। ये देखो बहुत देर से हम निकाल रहे हैं। एक छोटा सा कटड़ा है भाई साहब। कटड़ा है, कटड़ी है भाई। हाँ, कटड़ी दोस्तों, पंजाब हरियाणा में कटड़ी बोलते हैं पार्टी को। वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं आरिफ भाई, क्या बोलते हैं पटिया को? पहाड़ी भाषा बोलते हैं, पहाड़ी। पाड़ी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों ये जुगुलर जो फरो है, जुगुलर फरो में ही जुगुलर वेन होती है। तो ये इस तरह से हम राइट लेटरल रिकम्बेंसी में लेटा दिए हैं। काफी बाल है, लंबे लंबे बाल, शायद विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण लंबे लंबे से खुरदरे बाल हो जाते हैं। तो अपन जुगुलर वेन को अच्छी तरह से विजिबल हो जाए इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग सीजर से इस तरह से बाल काट लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि वो थोड़ी सी वेन अच्छे से दिखने लग जाए। बाल थोड़े काले घने लंबे बाल, डाबर आंवला केस कमाल। दोस्तों ये है, यहाँ डाबर आंवला लगा है इसके मालिक, क्या करें। देखिए ये जुगुलर वेन शायद अब दिखने लगे। ये लो, इतना काफी है दोस्तों। ये लो, ये देखिए, ये वाली ये जुगुलर वेन है दोस्तों। तो इस तरह से लेके एकदम नई नीडल इस तरह से अपन ये लो, तो शायद ये अपना लग गया है। ये देखो, ठीक है दोस्तों। देखो फिर से कठिन दिखा जो है। ये देखो दोस्तों, आ रहा ब्लड। यहाँ इस जगह देखना, आप देखना दोस्तों, ये देखो आ रहा है, इसका मतलब सही जगह है। नाउ इट इज इन दी जुगुलर वेन, तो इसीलिए ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ दिस। दबा के छोड़ने के बाद इसको ऐसे पकड़ लो आरिफ भाई। तो इस तरह से दोस्तों आरिफ भाई ने इस कैंची से इसके बाल काटे हैं, और जुगुलर वेन के अंदर ये 18 नंबर की नीडल, 18/1.5, 18 गोज वाली 1.5 इंच लंबी नई डिस्पोवन नीडल से हमने जुगुलर वेन में लगाया। और ये देखिए ऊपर दिखाइए डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसमें डेक्सट्रोज यानी जो ग्लूकोज है उसी को जो इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होता है दोस्तों ग्लूकोज का, उसी को डेक्सट्रोज कहते हैं। दैट इज मोनोसेकेराइड, 6 कार्बन परमाणु युक्त शर्करा डेक्सट्रोज। ठीक है दोस्तों, ये 5% है, यानी 100 ml में 5 ग्राम। नॉर्मल सेलाइन दोस्तों, ये नॉर्मल सेलाइन होता है 0.9%। 0.9% का मतलब होता है 0.9 ग्राम 100 ml में, जबकि ये 500 ml है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये बच्चा देखिए साथ में। तो इस तरह से जब बोतल हम चढ़ाएं तो इस तरह का शाना बच्चा पकड़, इस हाथ से पकड़, तो इसी तरह का बच्चा होना चाहिए दोस्तों, शाना समझदार। नहीं तो कोई बदमाश हो तो इस बोतल को छोड़ के भाग जाएगा, छुट्टी काम कर। तो इस तरह से ये सारा जो अपने को इलाज इस तरह से करना रहता है दोस्तों। ठीक है, डाल दे भाई। तो चूंकि इसने रस्सी खाई थी दोस्तों, तो इसको पाइका यानी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है, तो ब्यूटाफास्फोन, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 भी डालेंगे और फॉस्फोरस डालेंगे। साथ में एंटीबायोटिक डबल कॉम्बिनेशन में पेनिसिलिन या सेफेनोस्पोरिन के साथ में एमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी वाला, यानी सेफ्ट्रियोक्सोन और अमीकासिन कॉम्बिनेशन। ठीक है सेफुद्दीन भाई। और एंटी इंफ्लामेटरी प्लस एंटी स्पाज्मोडिक, क्योंकि पेट में सब इतना निकला है दोस्तों, तो उसको हाथों में स्पाजम्स भी होंगी, स्मूथ मसल्स में ऐंठन भी आएगी, तो इसीलिए अपने को एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी इंफ्लामेटरी दोनों का काम करने वाला फ्लोनिक्सिन मेग्लूमाइन लगाएंगे। इस तरह से पूरा कर देते हैं दोस्तों। इसको था कॉन्स्टिपेशन, कारण था ये नाड़ा वगैरह भी निकला था, इसके साथ में बाजरे का दाना, दलिया और कपास का बंटा। जो इसकी माँ है दूध देने वाली, लैक्टेटिंग बफेलो, उसको देना चाहिए था, गलती से इसी को डाल दिया, इसने सब कुछ खा लिया, ऊपर से वो नाड़े खा गई, रस्सी खा गई, कॉन्स्टिपेशन हुआ। कॉन्स्टिपेशन से दोस्तों
क्या हो गया, काफी दिनों तक पड़ा रहा, उसमें प्यूट्रीफाइड हुआ मल वगैरह अंदर, तो उससे अमोनिया और भी अलग तरह की जहरीली गैसें बनी, टॉक्सीमिया हुआ। टॉक्सीमिया के कारण कंजेस्टेड रेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमने सबसे पहले दर्शाई, तो ये पूरा इलाज हमने एनीमा भी किया, फिर स्टोमक ट्यूब से इसको बाहर निकाला कचरे को, फिर दवाई डाली ब्रोटोन, और हमने एक्टिवेटेड चारकोल सोर्बिटॉल। ये फ्लू डीएनएस में दोस्तों 2 एंटीबायोटिक के साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक वाला इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूप से लगाते हैं। बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल पर बहुत शानदार, लंबी, सटीक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। घंटी को बजाना है कि नहीं भाई, छोटू बजाना है ना, तो छोटू ने भी घंटी बजाने के लिए बोल दिया, तो दोस्तों बजा दीजिएगा। नमस्कार।